अब आप लोगों के सामने हर दिल अजीज रहनुमा, नौजवानों के दिल का धड़कन, स्थानीय विधायक तशरीफ ला रहे हैं। उन्हें भी हम ये कहेंगे, मौके की नज़ाकत को देखते हुए वैसे नेताओं को बस में रखने की हमारी औकात नहीं है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं सामीन को देखते हुए अपना काम अंजाम देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से आज के इस एक दिवसीय कवि सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित जामताड़ा के अनुभवी हमारे डीसी साहब, युवा हमारी एसपी साहिबा, नगर के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी, जिला परिषद की अध्यक्षा हमारी छोटी बहन दीपिका बेसरा जी, एसडीओ साहब, उपाध्यक्षा सायरा बानू जी, यहाँ पे उपस्थित देश विदेश से आए सभी हमारे कविगण, आज के इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे गार्जियन रफीक अनवर साहब, और यहाँ पे उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, सभी कवि प्रेमियों, वीरेंद्र जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर हम लोग भी प्रयासरत हैं कि शराबबंदी हो। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी हुआ है, हम चाहते भी हैं कि झारखंड में शराबबंदी हो। साथियों, कवि सम्मेलन है आज, और थोड़ा बहुत हम भी एक दो शायर जानते हैं, तो मैं भी चाहूँगा एक दो दे दूँ शायर। नजर वालों को सुना जाए, नजर वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूं यारो, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। तो मैं, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, और मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी शुरुआत की गई है। यहाँ एक भाईचारगी की जो शुरुआत की गई है, हम चाहेंगे कि हर साल ये कवि सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन हो। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। समय कम है और अब यहाँ नेताओं को सुनने के लिए नहीं आए हैं आप लोग, जिनको सुनने के लिए आए हैं वो मंच पे बैठे हैं, हम भी उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं खास करके यहाँ आज की जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जो मंच के सभी युवा सदस्यों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत देर आपको इंतजार नहीं करना होगा, मुझे भी इस जोश आ गया है। एक शायर में कहूंगा, फिर मैं आपको शंकर केमोरी साहब को माइक दे दूंगा, फिर मैं आपके बीच में कभी दीवार नहीं बनूंगा। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, राम प्रसाद और खान हैं हम, राम प्रसाद और खान हैं हम, जिसमें दो जान, जिसमें दो एक जान कहते हैं, हम जो आपस में मिल के बैठे हैं, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। अब आपके सामने मैं चाहूंगा, जो शंकर केमोरी साहब निजामत का काम अंजाम करेंगे, ये बहुत बड़े शायर हैं, आकाश टीवी में ये काम करते हैं, पदाधिकारी हैं। इनके आने के पहले
मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार एक बार स्वागत के लिए इन्हें तालियां बजाएं, फिर तभी हम इनको माइक देंगे। आवाज तो नहीं लगा कि आपने तालियां बजाई, फिर एक बार जोर से तालियां बजाएं। और मैं ये कह दूं, आपके साथ मुंसिफ टीवी भी जहां आपके साथ लगा हुआ है, जो 102 मुल्कों में इसका प्रसारण किया जाएगा, और जामताड़ा वासियों को इस प्रोग्राम के बाद भी आपको कई बार टीवी में देखने का मौका मिलेगा। जय हिंद, शुक्रिया। हेलो हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हम अपने जानदार और शानदार उपायुक्त महोदय का, मैडम पुलिस अधीक्षक महोदया का, और अपने नौजवान होनहार और कहिए कि एक शानदार परवरिश पाकर एक पिता के नाम को और इस क्षेत्र के नाम को रोशन करने वाले शानदार माननीय विधायक डॉक्टर इमरान अंसारी जी, अनुमंडल प्राधिकारी महोदय, जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया, सभी का, पत्रकारगण, मीडिया के लोग, प्रबुद्धजन, उलमा इकराम, शोरा इकराम, हम सबका एक बार स्वागत करते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप भी सबका स्वागत करें। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आवाज, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब हम समझते हैं कि यह मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनने के आप मूड में आ गए हैं मूड में। एक बार तालियां बजा करके बताएं, तालियां बजा करके बताएं। और मैं अब ताखिर नहीं करना चाहता, देर नहीं करना चाहता, मैं शुरू करता हूं उस पाक और पाकीज़ा नाम से जो रहीम बन के सब पे रहम करता है और करीम बन के सब पे करम फरमाता है। वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो हरिओम भी है, वह कहिए कि गजाधर भी है, वह चतुरानन भी है, वह केशव भी है, माधव भी है। इसलिए 4 मिसरे कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। इससे पता चलेगा कि आप कितना मूड में हैं सुनने के। इससे पता चलेगा जो आप इसके बाद जो आप दादो तहसीन से जब आप नवाजेंगे तो पता चलेगा कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तालियां हैं लेकिन बहुत कमजोर हैं, थोड़ी तालियों का ग्राफ और बढ़े। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, और मेरे दिल की धड़कनों में बस एक नाम तेरा, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। मैं समझ गया कि बहुत अच्छा आप सुनने के मूड में हैं। हाफिज साहब, हाफिज नाजिर हुसैन साहब का एक बार इस्तकबाल करें। ये एक बार खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं। देखिए ये हाफिज कुरान है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। हमारे रफीक साहब जिनकी सदारत में, महफूज साहब, ये जितने नौजवान हैं और इस कमेटी के जितने नौजवान हैं, एक बार सबका इस्तकबाल करते हैं जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। पानी अब उधर छोड़ दीजिए, ठीक है, 2-4 बोतल इस पर रख दीजिएगा। किस शायर को कब पानी चढ़ाने की जरूरत पड़े इस पर रख दीजिए। अभी कह रहे थे कि तो मैंने कहा कि ये हाफिज हैं, हाफिज कुरान हैं। हाफिज कुरान का क्या मतलब? मैं तो शंकर हूं, मैंने तो आपसे सीखा है कि जो कुरान
कुरान पाक के 30 पारों को जो हिफ्स कर लेते हैं और अपने सीने में जो महफूज रख लेते हैं, उनको हम हाफिज कुरान कहते हैं। अगर बात सही हो तो तालियों से एक बार तायद करें। खुदाए पाक का फरमान लेके चलते हैं। अहले स्टेज से भी गुजारिश है, ये शंकर कैमूरी जहां निजामत करता है, आप कराना हो कराइए, ना कराना हो ना कराइए, लेकिन मैं पूरी मेहनत करता हूं और चाहता हूं कि आप भी पूरी मेहनत करें। इधर से भी हाँ हाँ भाई, थोड़ा सा मैं कह रहा था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कमेटी का मामला है और उसमें कोई और हाँ चलिए एक बार आपका फिर से एक बार ध्यान पूरा इधर हो जाए, एक बार फिर जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियों के साथ, कोई दिक्कत हो तो मिल बैठ करके आपस में तय कर लेना है। और हम लोग जहां तक हैं, हम लोग तो बाहर के लोग हैं, हम लोग को जैसा आप बताते हैं वैसा हम लोग काम करते हैं। तो एक बार फिर आपके इजाजत हो जाए तो एक बार फिर मैं, हाँ अब ठीक हो गया, कोई दिक्कत। एक बार फिर तालियां बजा करके एक बार फिर मैं कह रहा था कि ये हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान का मतलब कि जो कुरान पाक के 30 पारों को जो हिफ्ज करके जो महफूज रख लेते हैं सीने में। इसलिए मैं 4 मिसरे कहता हूं कि खुदाए पाक का फरमान लेके चलते हैं। मन से भी खुदाए पाक का फरमान लेके चलते हैं। रफीक साहब, खुदाए पाक का फरमान लेके चलते हैं। ये अपने सीने में कुरान लेके चलते हैं। खुदाए पाक का फरमान लेके चलते हैं, ये अपने सीने में कुरान लेके चलते हैं। और इन्हें मिली है गुलामी नबी की चौखट से, ये अपनी झोली में सुल्तान लेके चलते हैं। इन्हें मिली है गुलामी नबी की चौखट से, ये अपनी झोली में सुल्तान लेके चलते हैं। जरा सा माइक की आवाज थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, माइक का ही बढ़ाइएगा। हाँ अभी ठीक है। ये बिहार झारखंड की लोग बात अभी कर रहे थे। देखिए भाई, आप लोग थोड़ा शांत होंगे तभी मैं कोई काम कर पाऊंगा। हाँ ठीक हो गया, लोग आ रहे हैं, सभी लोग हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं।